नजर इस खास खबर। प्रशासन की लापरवाही की वजह से वार्ड नंबर 4 के कुंज भवन प्राथमिक विद्यालय में नदी के तेज बहाव से मिट्टी का तेज कटाव जारी, गांव और बच्चों का भविष्य दांव पर। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक रिपोर्ट। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के दरभंगा जिले के थाना कुशेश्वर स्थान प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी के इजुआ सिमोटोका पंचायत के वार्ड नंबर 4 कुंज भवन प्राथमिक विद्यालय में नदी की कटाव जारी है, लेकिन इस मामले पर कई सालों से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के सीओ गोपाल पासवान से लेकर दरभंगा डीएम तक इस घटना पे शोर है। इस घटना को अगर संज्ञान में लिया होता तो आज विद्यार्थी का भविष्य होता है विद्यालय जिसमें कटाव अब जारी है। और इस कटाव की घटना पे हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं अब उसरी पंचायत के वार्ड नंबर 15 अराही से सुनील कुमार राय जी। आइए सुनील कुमार राय जी से पूरी घटना की जानकारी लेते हैं और विद्यालय में जो अभी पर्यंत में अभी कटाव जारी है, इस कटाव को रोकने के लिए आपने किन किन यानी पदाधिकारी को एप्लीकेशन दिए थे, उस पर अभी तक कार्रवाई हुआ है या नहीं? सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। आप दिल्ली में रहकर भी हमारे क्षेत्र की समस्या को संज्ञान में लेते हैं और ध्यान में रखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, मैं जानना चाहूंगा कि प्राथमिक विद्यालय कुंज भवन की दुर्दशा ये कैसे है? इस पर प्रशासन जो है इस पर अमल नहीं करते हैं या फिर आप लोग इसको सूचना नहीं देते हैं? ये सरासर जल संसाधन विभाग के जो अभियंतागण है उसकी लापरवाही कही जा सकती है। अभियंता क्या, विभाग का तो ध्यान होता है, लेकिन यहाँ मौजूद जो कार्यपालक अभियंता वीरेंद्र पासवान है उसकी लापरवाही कही जा सकती है। वो स्थानीय लोगों से साठगांठ करके और बहुत सारा घपला करते हैं। 2018 से लगातार हमारे पिटीशन पर, हमारे कंप्लेन पर जल संसाधन विभाग के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। यहाँ पर फ्लड फाइटिंग भी हुआ, जियो बैग का भी काम हुआ, एंटी इरोजन का भी काम हुआ, परकोपाइन भी हुआ, लेकिन गुणवत्ताहीन काम के वजह से कोई भी काम ठीक तरीका से नहीं हो पाया, कट गया सब। यानी हमारी टीम जब वहाँ पे मुआयना किए तो वहाँ की ये दुर्दशा है कि कब विद्यालय नदी में विलीन हो जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। हजारों विद्यार्थी का भविष्य दो दाव पे लगा हुआ। सुनील जी, विद्यालय से लगभग 100 मीटर दूरी थी जब कटाव नदी, 100 से ज़्यादा ही मीटर रही होगी दूरी, तब से हम कंप्लेन दे रहे हैं। लेकिन वो क्या करें, वो लोग का काम ही ऐसा था कि वो नहीं रोक पाया विद्यालय के कटाव को। विद्यालय कटना ही था, कट गया। यानी इस मामले पे अभी मैंने कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के सीओ गोपाल पासवान या फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ये वर्तमान में जो अभी कटाव जारी है इसको क्या नाम संज्ञान में दिए हैं या नहीं दिए? हाँ, ये सभी लोग को संज्ञान में है। पंचायत अधिकारी को हम तो कहते हैं कि जो छोटे स्तर से लेकर के गांव के जो छोटा पदाधिकारी होता है इस विभागीय, सीओ से लेकर के और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के जल संसाधन विभाग के तमाम अधिकारी, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, सबको जानकारी है। पूरे विभाग को, जल संसाधन विभाग को इस विद्यालय के कटाव के संबंध में जानकारी है। लेकिन कोई भी अधिकारी इस विद्यालय के मामले को संज्ञान में लेने के लिए तैयार नहीं है या किशोर है? इस बार तो देखने भी नहीं आया, जबकि पिछले साल परकोपाइन किया था, एंटी इरोजन का भी काम किया था। इतना गुणवत्ताहीन काम करता है ये लोग। हम लोग बताते भी थे कि सर इस तरह से काम नहीं होगा, हम लोग को आगे फ्रंट रेयर से ही धारा को मोड़ना होगा, लेकिन ऐसा वो लोग नहीं किया। सुनील जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, नेपाल संवाददाता से हमें पता चला है कि नेपाल सरकार ने 6,81,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे इस क्षेत्र में भी तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, हम लोग तो कोसी के बीच में ही हैं। हम लोग कोसी का जो 2 डैम है, एक इधर कमला बलान का जो है सो पश्चिमी तटबंध है और पूरब में आपका कोसी का तटबंध है। तो हम लोग बिल्कुल कोसी के बीच में हैं। हम लोग का गांव पूरा प्रभावित होगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पानी अभी नदी में बढ़ रहा है। यानी
ये नदी जो है एक तरफ यानी उसरी पंचायत है तो दूसरी तरफ इजवा सिमटक और टीकेश्वर पंचायत है। यानी अगर इस नदी में अगर इस तरह का भयावह स्थिति है तो पश्चिम कोनिया और पूर्व कुंज भवन को भी पूरे गांव के गांव विलीन कर सकता है। कुंज भवन गांव पर तो भारी ये है, खतरा है। कुंज भवन गांव का विद्यालय तो आधा कट गया है, विद्यालय कुंज भवन विद्यालय आधा कट गया है, आधा बाकी है, वो भी पूरा चला जाएगा। पानी टंकी चला जाएगा, कुंज भवन गांव पूरा जा सकता है। जिस हिसाब से कटाव जारी है इस हिसाब से पूरे कुंज भवन गांव जा सकता है। सुनील जी ये बताइए, अगर ये विद्यालय नदी में विलीन हो जाते हैं तो उस क्षेत्र पे यानी कितने हजार बच्चों का भविष्य जो है दांव पर लग सकता है, खिलवाड़ हो सकता है, पढ़ाई लिखाई बंद हो सकती है। हाँ जी, बहुत ज्यादा विद्यार्थी का, हजारों विद्यार्थी प्रभावित। उस गांव का जो भी विद्यार्थी है, प्राथमिक विद्यालय है, सब प्रभावित हो जाएगा। एक तो वो हरिजन का बस्ती है वहाँ पर जी, और हरिजन के बच्चे हैं, कई लोगों का घर भी कट गया है, जिसको जो लोग की अभी जो बांध है, बांध सड़क पर रह रहा है, तो लोग कई लोग का घर कट गया है, वो लोग बांध सड़क पर आश्रय लिए हुए हैं अभी। सुनील जी ये भी सवाल उठता है, कभी प्रेजेंट में इजवा सिमटोका पंचायत में ये कुंज भवन विद्यालय है, उस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी, सरपंच जी, समिति जी, ये सभी प्रतिनिधि इस मामले पर अभी क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी का भविष्य दांव पे है। मुखिया, सरपंच और समिति को क्या कह सकते हैं? वो लोग का कोई एक्शन नहीं है इसके बचाव में। नहीं, जहाँ तक नहीं, उन लोग का कोई एक्शन नहीं है। वो लोग यदि एक्शन में आते, प्रोटेस्ट करते जा करके, चूंकि वो लोग जनता के क्या कहते हैं, जनता की बातों को आगे रख सकते हैं, उनको अधिकार है इस चीज का, उनको पावर दिया है जनता वोट के माध्यम से, वो अपनी बातों को लेकर। यानी 2026 में आम चुनाव होने वाले हैं, इस जनता का बेटा का भविष्य अभी दांव पे है। क्या यह जनता उस 2026 में इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे? जरूर देना चाहिए लोगों को। ऐसे इस तरह के नेता को नहीं चुनना चाहिए। इस तरह के नेता को चुन के क्या फायदा है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि कौन से विभाग में हमको क्या करना है। और हमको लगता है उन लोग को जानकारी भी नहीं होगा कि किस विभाग में कंप्लेन करने से ये समस्याएं समाप्त होगी। और इसके साथ ही सुनील जी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के उसरी पंचायत के कोनिया विद्यालय का भी यही हाल है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। उसरी पंचायत के कोनिया विद्यालय में तो एंटीरोजन का काम हुई है, छोटकी कोनिया में ना? जी हाँ, नदी के किनारे जो कोनिया है, आधा विद्यालय पानी में है, आधा विद्यालय ऊपर में। हाँ, छोटकी कोनिया का भी वो भी विद्यालय कट सकता है। वहाँ भी काम हुआ था, लेकिन एक ही साल काम हुआ, उसके बाद नहीं काम हुआ। मतलब विभाग का कहना, विभाग किस हिसाब से काम करती है यही समझ में नहीं आ रहा है। विभागीय पूरी लापरवाही। वहाँ भी एक वर्ष एंटीरोजन भी किया था, छोटकी कोनिया में भी जी, छोटकी कोनिया में भी एंटीरोजन का वर्क किया था। तो वो जो है सो एंटीरोजन भी किया, फ्लड फाइटिंग भी किया, लेकिन वो कारगर नहीं हो पाया। उसको विभाग को मेरे ख्याल से लगता है क्या जो प्रत्येक वर्ष उसको समझाना होगा, बताना होगा, जबकि वो लोग को खुद देखने के लिए आना चाहिए कि भाई नदी में हमारा काम हुआ है, हमारा काम ठीक ठाक है या कट गया, नहीं कट गया, क्या है नहीं है, ऐसा करने कोई नहीं आता है। सुनील जी बताइए, इस मामले पे क्षेत्रीय विधायक अमन भूषण हजारी जी क्या कर रहे हैं? क्षेत्रीय विधायक अमन भूषण हजारी जी, इनके जब पिताजी थे स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी, तो उनके द्वारा हम एक बार चिट्ठी लिखवाए थे। वो उन्होंने चिट्ठी लिख करके दिया था, और जब चिट्ठी लिख करके दिया था, लेकिन ये विधायक जी का इस पर कोई एक्शन हम अभी फिलहाल नहीं देख रहे हैं। चलिए, इतना बताने के लिए बहुत बहुत सुनील जी, जो विद्यालय की कटाव के बारे में बताए और हजारों विद्यार्थी का भविष्य जो दांव पे है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव, दरभंगा, बिहार की रिपोर्ट।